नमस्कार। मैं पिछले 23 सालों से वास्तुशास्त्र पढ़ा रहा हूँ। तो जब हम मंदिर वास्तु मतलब घर में पूजा घर का जो वास्तु है उसकी बात शुरू करते हैं तो एकदम से स्टूडेंट पूछने लग जाते हैं कि जी जो देवता की मूर्ति उसका फेस किधर होना चाहिए या अपना फेस किधर करें। तो और मंदिर वास्तु जब पढ़ाते हैं हम तो बिल्कुल अलग होता है वो। तो कंफ्यूज्ड हैं लोग। वो कंफ्यूज़न आज आपका इस वीडियो से दूर हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि घर के मंदिर का वास्तु, घर में जो पूजा करते हैं ना, आप घर में ज़रूरी नहीं है मंदिर बनाना, मंदिर रखना कोई ज़रूरी नहीं है घर में। तो घर में जो हम पूजा करते हैं उसका वास्तु बहुत अलग है मंदिर के वास्तु से। घर में जो हम पूजा करते हैं वो हमारा वैयक्तिक कर्म है, पर्सनल एक्टिविटी है वो, जबकि मंदिर एक सार्वजनिक स्थान है। घर में यू आर द मेन पर्सन, आप हैं मुख्य घर में, जिसको पूजा प्रार्थना करनी है, धार्मिक पुण्य कमाना है। लेकिन मंदिर बना है उस पर्टिकुलर देवी देवता के लिए जो वहाँ स्थापित है। घर में जो आप मूर्ति सामने रख लेते हैं वो सेकेंडरी है। मूर्ति रखो मत रखो, कुछ लोगों का नहीं है उसमें विश्वास मूर्ति पूजा में। कोई चित्र रख रहा है, कोई प्रतीक चिन्ह रख रहा है, कोई केवल धार्मिक ग्रंथ रखता है। अब जिस तरह सिख धर्म में केवल ग्रंथ की पूजा है। फिर कुछ लोग अग्नि पूजक हैं या कुछ लोग केवल मंत्र साधना करते हैं, कोई अष्टांग योग की साधना कर रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है मूर्ति। और मंदिर में मूर्ति स्थापित है। घर में जो आप मूर्ति रखते भी हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। ये प्राण प्रतिष्ठा को समझो जरा। जो मंदिर में मूर्ति स्थापित है उसको कहते हैं विग्रह। तो एक तरफ ग्रह है, एक तरफ है विग्रह। ग्रह क्या है? ग्रह का मतलब है टू कैच होल्ड ऑफ, पकड़ना। जबकि विग्रह क्या है? जो छोड़ रहा है, रश्मियाँ, एनर्जी, प्राण, ऊर्जा जो छोड़ रहा है वो है विग्रह। तो जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित है मंदिर में वो हर वक्त एनर्जी छोड़ रही है। वो मंदिर उस देवी देवता का है जिसका भी, और वो चार्ज्ड है। वो बिल्कुल इस तरह से काम कर रहा है जिस तरह कोई जीवित हो, जीवित प्राणी है कोई, और बहुत पोटेंट, बल्कि बहुत ऊर्जावान। उससे हर वक्त किरणें निकल रही हैं, ऊर्जा निकल रही है, शुभ किरणें निकल रही हैं। और हम वहाँ जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं। नेचुरली उनके फेस की तरफ हमारा फेस होगा। हमारे यहाँ तो दर्शन कहते हैं ना, मुख का दर्शन खासकर, या महापुरुषों के फिर चरणों का दर्शन किया जाता है, चरण चिन्हों तक का दर्शन किया जाता है। तो भगवान के मुख की तरफ हमारा मुख होगा तभी हम कुछ उनसे ले पाएंगे। उनसे हर वक्त बहुत प्राणवान ऊर्जा निःसृत हो रही है, झर रही है, गिर रही है, फैल रही है। वो हम तभी ले पाएंगे जब हम उनकी तरफ मुख करेंगे, और वो तभी दे पाएंगे जब उनमें खुद ऊर्जा होगी। तो असली मंदिर जो है उस देवता का है। देवता की मूर्ति की इस तरह से स्थापना की जाती है कि वो पोटेंट हो, वो ऊर्जावान हो, उसकी ऊर्जा खत्म ना हो जाए। इसलिए किसी भी देवी देवता को आप देखना एंट्री से मैक्सिमम डिस्टेंस पे, खासकर उस मूर्ति का मुख पूर्व में हो। जिस तरह अभी रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी तो उनका मुख पूर्व की तरफ होगा। मंदिर पूर्व की तरफ खुला हुआ है। तो मंदिर में वो देवी या देवता उनका मंदिर है, वो उनके हिसाब से बनाया जाएगा, उनके हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। हम तो वहाँ याचक हैं, भिखारी हैं किस्म से, जो भी वहाँ जा रहा है। जब उनके पास होगा तभी तो वो देंगे। तो उनकी सुविधा के हिसाब से मंदिर बनेगा, भगवान की सुविधा के हिसाब से। जबकि घर में आप हैं असली, आप ही मालिक हैं उस घर के।
तो आपने बेसिकली इस तरह अरेंज करना है, क्योंकि मूर्तियाँ वहाँ प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, उनसे कोई एनर्जी नहीं मिल रही, वो केवल प्रतीक है, प्रतीक पूजा है वो बेसिकली घर में। तो आपने देखना है आपको किस प्रकार की ऊर्जा चाहिए। आपको भगवान विष्णु की उनकी शक्तियाँ चाहिए तो फिर आप मुख अपना पूर्व की तरफ कर लो, या आपके पूजा रूम में मतलब ईस्ट में विंडो होनी चाहिए बहुत बड़ी सी, या फिर पार्क में बैठ जाओ, पूर्व की तरफ फेस कर लो सुबह सुबह। यश सम्मान चाहिए अगर आपको धन चाहिए उत्तर में फेस कर लो, या घर में आपके जो पूजा घर है उधर उत्तर की तरफ विंडो हो, इस तरह से है। और अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं ईशान में, सबसे शुभ देवता आज की डेट में, तो ईशान में आपकी खिड़की हो। तो आपने इस तरह अरेंज करना है पूजा घर में कि आप वो दिशा ज़्यादा से ज़्यादा खुल जाए, आपके सामने वो दिशा ज़्यादा खुली हो, फिर उस तरफ खिड़की हो, उस तरफ खाली जगह है और भी बढ़िया, बिल्कुल खुले में बैठ के अगर आप करते हैं। अब आप सोचो बाहर अगर आप जल अर्पित करते हो, सामने सूरज जिधर होगा उधर ही तो जल अर्पित करोगे ना। बस इसी तरह घर में जिस भी दिशा के शुभ प्रभाव आपको चाहिए उस तरफ फेस कर लो और सामने रख लो मूर्ति, प्रतीक। मूर्ति नहीं तो मान लो अब आप कृष्ण जी की पूजा कर रहे हैं, मोरपंखी भी रख सकते हो सामने। मोर भगवान कृष्ण की याद दिलाता है। अगर आप ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे हैं या कोई अपने गुरु की, तो सामने धार्मिक ग्रंथ रख सकते हो, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये घर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित नहीं होती, वहाँ मूर्ति की फेसिंग मैटर नहीं करती, वहाँ आपका मैटर करता है कि आपने कौन सी दिशाएं खोल रखी हैं। इस पर भी हम बहुत डिटेल में वीडियो डाल चुके हैं कि जो दिशा जितनी ज़्यादा खुली होगी उसका असर आएगा। तो बस जिस भी दिशा के आप शुभ प्रभाव चाहते हो, दिशाओं को रिलेट कर दिया जाता है अलग अलग देवी देवताओं से। जिस तरह कुबेर है उत्तर दिशा, धन की दिशा उत्तर दिशा है, लेकिन यश सम्मान चाहिए तो पूर्व दिशा, और इन दोनों का बैलेंस वो है ईशान। तो घर में, ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया अच्छे से, मैटर नहीं करता, देवी देवता की फेसिंग मैटर नहीं करती, आपकी मैटर करती है। हम पूजा घर के वास्तु के बारे में, मंदिर वास्तु के बारे में, और ख़ासकर राम मंदिर अयोध्या के वास्तु के बारे में बहुत डिटेल में कोर्स करवाने जा रहे हैं। एक कोर्स करवा रहे हैं अभी दिसंबर 2023 में। इसकी डिटेल्स हम आपको भेज देंगे। आप हमें दिए गए नंबर्स पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और साथ साथ एक हम संसद वास्तु पर भी कोर्स करने वाले हैं, वो भी दिसंबर में शुरू कर रहे हैं हम। इसमें जो नई संसद भवन बनी है उसका वास्तु बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इस संसद का भारतीयों पर, भारत के लोगों के भविष्य पर क्या प्रभाव होगा, और नए संसद भवन का पुराने गोलाकार संसद भवन के साथ कंपैरिजन, वो सब हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी हम कई कोर्सेज पहले कर चुके हैं, वैदिक ज्योतिष पर, एस्ट्रो वास्तु, प्रेडिक्टिव वास्तु पर, प्रश्न वास्तु पर, वास्तु और ज्योतिष में उपाय, और टैरो कार्ड रीडिंग पर भी। अगर आप इन कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पर। हम इनकी अब रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध करवा रहे हैं जो भी इंटरेस्टेड है इन कोर्सेज में। धन्यवाद।